संसद के मॉनसून सत्र का आज यानी 21 अगस्त को आखिरी दिन रहा। ये दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से रखी गई टीम मीटिंग का भी बहिष्कार कर दिया। राज्यसभा में कुछ काम हुआ, एक बिल भी पास हुआ, ऑनलाइन गेमिंग बिल। जाहिर है कि यह बिल लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है। मॉनसून सत्र 21 जुलाई को शुरू हुआ था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को छोड़कर एक महीने में किसी अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा नहीं हो सकी। लोकसभा ने 12 और राज्यसभा ने 14 बिल ही पास किए, लेकिन ये बिल भी बिना वृहद चर्चा के ही पास हुए। सदन में 120 घंटे चर्चा के लिए निर्धारित किए गए थे, लेकिन केवल 37 घंटे ही चर्चा हो सकी, यानी सदन का 70% समय जाया गया। आखिरी दिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान आया। वो बोले कि सदन में संसदीय मर्यादा और परंपरा के अनुसार चर्चा नहीं हुई। हम सभी ने सत्र के प्रारंभ में तय किया था कि हम इस सत्र में 120 घंटे चर्चा करेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी इस पर सहमति बनी थी, लेकिन लगातार गतिरोध और नियोजित व्यवधान के कारण हम केवल 37 घंटे ही चर्चा कर पाए। माननीय सदस्यगण, हम सब जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे आचरण, हमारी कार्यप्रणाली को पूरा देश देखता है। जनता हमें बहुत उम्मीदों के साथ सुनकर यहाँ पर भेजती है, ताकि हम उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर, महत्वपूर्ण विधेयकों पर व्यापक चर्चा कर सकें, मर्यादित चर्चा कर सकें। संसद का अगला सत्र अब संभवतः नवंबर में शुरू होगा। जनता ने जिन्हें चुन करके भेजा है, उम्मीद है कि वे जनता के मुद्दों पर सार्थक चर्चा करेंगे। अगली खबर, देश के अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होना है। आज यानी 21 अगस्त को पर्चा भरने की आखिरी तारीख थी। इस दिन इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया, राहुल, प्रियंका के अलावा एनसीपी के शरद पवार, सपा के रामगोपाल यादव, डीएमके के तिरुचि सिवा और शिवसेना यूबीटी के संजय राउत मौजूद रहे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रेड्डी ने 4 सेट में नामांकन दाखिल किया। प्रत्येक सेट में 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक थे, यानी कुल 80 प्रस्तावक और 80 समर्थक। नामांकन के बाद बी सुदर्शन रेड्डी बोले, ये किसी एक व्यक्ति का चुनाव नहीं, बल्कि भारत के उस विचार के बारे में है जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी। इसके पहले 20 अगस्त को एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसको अब 23 जुलाई के ललन टॉप शो में विस्तार से देख सकते हैं। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं। अगली सुर्खी की ओर बढ़ते हैं। रिसर्च सेंटर सीएसडीएस में लोकनीति प्रोग्राम के को डायरेक्टर संजय कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ महाराष्ट्र के नागपुर और नासिक में एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों जगह तहसीलदारों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। संजय के खिलाफ झूठे और भ्रामक वोटर डेटा प्रसारित करने के आरोप लगे हैं। इसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च यानी आईसीएसएसआर ने भी सीएसडीएस को नोटिस भेजा है। नोटिस में उन मीडिया रिपोर्ट्स को हाईलाइट किया गया है जिसमें सीएसडीएस ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीएसडीएस से इन रिसर्च की फंडिंग के सोर्स का खुलासा करने को कहा गया है। इस पूरे कवायद की शुरुआत हुई थी 17 अगस्त को। इस दिन संजय कुमार ने महाराष्ट्र चुनावों को लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया। दावा किया कि महाराष्ट्र के रामटेक और देवलाली में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच मतदाताओं की संख्या 36 से 38% तक कम हो गई। उनके इस पोस्ट ने विपक्ष के वोट चोरी के दावों को भी हवा दी, लेकिन 2 दिन बाद यानी 19 अगस्त को संजय कुमार ने ये पोस्ट डिलीट कर लिया और एक माफ़ीनामा पोस्ट किया। लिखा कि मेरी पोस्ट में गलती हो गई थी, हमारी डेटा टीम ने गलत नंबर पढ़ लिए, मैंने वो पोस्ट हटा दी है और मेरा इरादा गलत जानकारी फैलाने का नहीं था। लेकिन सार्वजनिक रूप से माफ़ीनामे के बाद भी संजय कुमार को राहत नहीं मिली है। अगली खबर, केरल यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पलक्कड़ से विधायक राहुल ममकुटाथिल ने यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा मलयालम एक्ट्रेस और पूर्व पत्रकार रिनी एन जॉर्ज के आरोपों के बाद हुआ है। उन्होंने
20 अगस्त को बिना नाम लिए आरोप लगाए थे कि एक प्रमुख पार्टी के एक युवा नेता ने उन्हें बार बार आपत्तिजनक मैसेज भेजे और होटल में बुलाया। रिनी का दावा है कि पार्टी नेताओं को इस वाकये की जानकारी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस नेता का समर्थन किया। हालांकि रिनी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन आरोप सामने आने के बाद बीजेपी ने राहुल ममकुटाथिल के कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला। रिनी जॉर्ज के अलावा लेखिका हनी भास्करन ने भी राहुल के खिलाफ आरोप लगाए। उन्होंने एक पोस्ट में दावा किया कि राहुल ने उन्हें भी आपत्तिजनक मैसेज किए और उनकी बातचीत को दूसरों के सामने गलत तरीके से पेश किया। हनी ने कहा कि यूथ कांग्रेस के भीतर राहुल के खिलाफ कई शिकायतें थीं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। चौतरफा आरोपों से घिरे राहुल ने कहा कि यूथ कांग्रेस और पार्टी कार्यकर्ताओं को अगले विधानसभा और पंचायत चुनावों से पहले बहुत काम करना है। वे मेरा बचाव करने में समय बर्बाद नहीं कर सकते, मैं उनके समय का सम्मान करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी पार्टी नेता ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा और ये उनका निजी फैसला है। उधर केरल में विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन ने कहा कि कांग्रेस को अभी केवल एक शिकायत मिली है और चाहे वो कोई भी हो, कार्रवाई की जाएगी। सतीशन ने शिकायतकर्ता को अपनी बेटी जैसी बताया है। अगली खबर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त को हमला हुआ था। अब इस मामले से जुड़े 2 अपडेट सामने आए हैं। पहली अपडेट, केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री रेखा की सुरक्षा और कड़ी कर दी है। अब उनकी सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ के विशेष वीआईपी सुरक्षा ग्रुप के पास होगा। सुरक्षा के लिए 22 से 25 सशस्त्र कमांडो की टीम 24 घंटे तैनात रहेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यही ग्रुप अब गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस के गांधी परिवार को भी सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरी अपडेट उनके स्वास्थ्य से जुड़ी है। हमले के बाद मुख्यमंत्री की पहली तस्वीर सामने आई। दिल्ली के सभी 7 सांसदों ने मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की। सांसद प्रवीण खंडेवाल ने एक्स पर पोस्ट करके इसकी तस्दीक की। मुलाकात के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान आया। वो बोले कि मुख्यमंत्री का मनोबल बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ है। जन सुनवाई तय कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी। देखो, स्वस्थ हैं, चोट भी लगी है उनको और 1 मिनट तक काफी उनको परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन अभी वो स्वस्थ हैं। जन सुनवाई जारी रहेगी, उनके मनोबल पे कोई असर नहीं है और वो अब काम पे भी निकल रही हैं। बात दिल्ली की हो रही है तो एक अपडेट और दे देते हैं। 1992 बैच के आईपीएस सतीश गोलचा को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अब तक ये जिम्मेदारी एसपी सिंह संभाल रहे थे। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।